लेकिन हम युवाओं का क्या, जिनके पास डिग्रियां तो पन्नों में पड़ी हुई हैं लेकिन रोजगार नहीं है। हमारे घर वाले, हमारे पिताजी, अगर बात करें हमारे पेरेंट्स, हमारे ऊपर पैसे तो लगाए जा रहे हैं, पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, चूं तक नहीं करते वो। शायद उनका दर्द वही जाने। हमें डिग्रियां मिल जाती हैं लेकिन रोजगार नहीं है हमारे लिए। सरकारें दिखाती हैं कि इतने रोजगार निकाले गए, इतने रोजगार दिए गए, कहां है वो रोजगार? क्या पन्नों में ही सारे रोजगार हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो समय दूर नहीं है जब हमारे देश के जो भविष्य कहे जाते हैं, हमारे देश के युवा भविष्य कहे जाते हैं, वो कहीं कहीं गांव में बैठे रहेंगे और कहा जाता है यहां चोरी हुई, यहां चकारी बढ़ी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रोजगार ही नहीं है। तो सुना आपने, आज देश का हर नौजवान सरकार से यही सवाल कर रहा है, लेकिन मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान और जिन्ना के शोर में उसकी आवाज दब सी गई है। बेरोजगारी की वजह से देश का नौजवान मोदी सरकार से चिढ़ा बैठा है। घर की जिम्मेदारियों और पेट की भूख ने उसे इस कदर तोड़कर रख दिया है कि अब वो अपना मानसिक संतुलन खोता जा रहा है। बढ़ती उम्र में बेरोजगारी की मार झेल रहे देश का भविष्य कहे जाने वाला युवा हताशा और निराशा की जिंदगी जी रहा है। वो परेशान है, दुखी है। वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। मोदी सरकार अपने वादे से मुकर गई। उनकी घोषणा वाकई जुमला साबित हो गई। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाली मोदी सरकार से युवाओं का भरोसा उठता जा रहा है। तो हमारी सरकारें तो आ रही हैं, जा रही हैं, वोट बैंक के लिए अपने कार्य बिल्कुल ठोस रूप से कर रही हैं सरकारें। लेकिन हम युवाओं का क्या, जिनके पास डिग्रियां तो पन्नों में पड़ी हुई हैं लेकिन रोजगार नहीं है। हमारे घर वाले, हमारे पिताजी, अगर बात करें हमारे पेरेंट्स, हमारे ऊपर पैसे तो लगाए जा रहे हैं, पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, चूं तक नहीं करते वो। शायद उनका दर्द वही जाने। देश के हर युवा की कुछ यही मनोस्थिति है। सेंट्रल मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी एजेंसी के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। बीते साल 2021 में बेरोजगारी का आंकड़ा 7.9% तक पहुंच गया। देश में तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। उनमें से 95% की उम्र 29 साल से कम है। वहीं वेतनभोगी लोगों का आंकड़ा भी तेजी के साथ गिरता जा रहा है। देश में इस समय वेतनभोगी लोगों का आंकड़ा 19% तक रह गया है। रेलवे ने भी साल 2019 में 4 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उनके वादे भी हवाई हो गए। अब सरकार से युवा पूछता है कि आखिर कहां गए आपके वादे? देश में कोरोना की मार झेल रहे युवाओं का अब कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है। लॉकडाउन में तो और बढ़ते जा रहे हैं। सरकारें सिर्फ दावा कर रही हैं कि हमने इतने रोजगार दिए, कहां है वो रोजगार? हमें तो नहीं दिखते भाई। तो वो रोजगार को बनाने के लिए, और अगर बात करें एग्जाम की, अगर एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं तो एग्जाम में कहीं ये पेपर लीक हो रहा है, कभी वो पेपर लीक हो रहा है। क्या ये छात्रों की जिम्मेदारी है पेपर लीक देखना? ये छात्रों की जिम्मेदारी नहीं है, सरकारों की जिम्मेदारी है। युवा समझ चुका है कि भाजपा हो या कांग्रेस, सब सत्ता पाने के लिए झूठे वादे करते हैं। सत्ता में काबिज होते ही वो भूल जाते हैं कि उन्होंने जनता से क्या वादा किया था। वो भूल जाते हैं कि जिन युवाओं को उन्होंने नौकरी देने का वादा किया था, आज उन युवाओं की देश में हालात क्या है। कहाँ जाएंगे? आप बात करते हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचे ले जाने के लिए। हमारे युवा जब ऐसे ही रहेंगे, ऐसे दंगे होते रहेंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे नहीं, तो हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? और इसमें अगर रोज़गार मिलेंगे नहीं तो हमारी ये जो है इसमें कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो रोज़गार रहेंगे, युवा काम करेंगे, तो ये हमारी जीडीपी में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ करता है। देश का युवा एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होता आया है। जिसने जैसा कहा वैसा मान लिया और आज हालात बेहद विस्फोटक हो चुके हैं।
अगर सरकार ने नीतियां नहीं बदली और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं कराया तो देश में अराजकता का माहौल हो जाएगा। न्यूज नेट के लिए सुरेश झा की रिपोर्ट। 5 राज्यों में चुनाव से ठीक पहले सरकार ने बजट पास कर दिया। बजट में तमाम तरह की घोषणाएं की गई हैं। कॉर्पोरेट टैक्स को घटा दिया गया है, ज्वेलरी के दाम घटा दिए गए हैं, मोबाइल चार्जर के दाम घटा दिए गए हैं, कपड़ों तक के दाम घटा दिए गए हैं, ताकि हर वो चीज की गई है जिससे आम लोगों को फायदा पहुंचे। लेकिन सरकार को जिस बजट में करना चाहिए था बेरोजगारी को लेकर, वो सरकार ने कोई भी घोषणा नहीं की है। हालांकि सरकार ने कहा कि बेरोजगारों को वो रोजगार देंगे, लेकिन आपको याद होगा साल 2014 में कि जब आप सत्ता में आए थे तब आपने यही वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और आपको बेरोजगारों ने समर्थन दिया था, आपकी सरकार बनवाई थी। लेकिन आज 2022 है, आज वही बेरोजगार आपसे पूछता कि हमारा रोजगार कहाँ है, जिसका कोई जवाब नहीं है। आपने कहा कि हमारा जो बजट है 25 साल के बाद इसके नतीजे सामने आएंगे, लेकिन क्या सरकार को ये सोचना ही पड़ेगा, ये समझना नहीं पड़ेगा कि 25 साल तक क्या बेरोजगार आपके वो अच्छे दिन देखने के लिए क्या फिर से इंतजार करेगा? बड़ी ताज्जुब की बात है कि सरकार कहती है कि हमारा बजट जो 25 साल के बाद इसके नतीजे आएंगे, लेकिन आज देश में जो बेरोजगारी का आलम है वो सरकार कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज कर रही है, और वो नजरअंदाज करना सरकार के लिए भारी पड़ सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि यही बेरोजगार कल जब हथियार उठाएगा तो सरकार के लिए उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ सुरेश झा, न्यूज नेट।